आत्मनि समुनि एकति दिशे जुबिची दिशे देहा। अगर हम शारीरिक दृष्टि से देखें तो ये चीज बहुत कठिनाई है, बहुत दर्दनाक है। लेकिन आत्म की दृष्टि से देखें तो एक प्रस्थान सुरसात का नश्वर देह को त्याग करना, इससे और शारीरिक अवस्था नहीं है। लेकिन लौकिक दृष्टि में हम लोग हैं या संसार में, इसीलिए दुख को झेलना पड़ता है। ये तो स्वाभाविक है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध हम जा नहीं सकते हैं। तो विशेष करके सुरसात जयकिशन जी और मुझे इस बात पर बहुत दुख था कि वो सुरसात हमको निमंत्रण ये जो शिविर में बुलाए थे, लेकिन हम जा नहीं पाए। किस उद्देश्य से उन्होंने बुलाए थे मुलाकात के लिए, हम जा नहीं पाए। और फिर उनके जो अंतिम जो प्रस्थान के दिन था नश्वर शरीर को समाधिस्थ करने का, उस दिन भी हम जा नहीं पाए। यहाँ से हम लोग ने सुरसात, हमारे लता सुरसात को भेजे थे। तो हमने निर्णय लिया कि अंतिम दिन के जो कार्यक्रम है पारायण पूर्णा, उसमें जाएंगे। तो इसी निर्णय के साथ हमारे जो हिम्मत जी के घर में जो सत्संग हुआ था, उसी में 8 जने सुरसात जाने का निर्णय हुआ। तो टिकट वगैरह कर लिया। फिर ऐड हुए हमारे वरिष्ठ सुरसाती दिल बहादुर नागालैंड से। तो हम लोग वहां जाने के लिए यहाँ से सुरसात बोकादन स्टेशन से गए। फिर नागालैंड सुरसात को सुबह गुवाहाटी में भेंटघाट हुआ। हम लोग सीधे लोकनाथ जी के घर में पहुंच गए। वहां जाके सुरसात से मुलाकात किया, बात किया। वो परिवेश जो था वो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, बहुत दुखद अवस्था था। जो भी हो, सहन तो करना पड़ता ही है। फिर थोड़ी देर वहाँ आके फिर हम सुरसात सूरज जी और सपना जी की विद्या में गए। वहाँ जाके नहा धहा के रसोई ग्रहण किया। इंतजार में थे कि सूरज भाई और सपना जी हम तो कब पहुँचेंगे। बाद में फोन में बीच में बात होता रहता था। जाके उनका आओ भगत सुरसात का ने जो उन्होंने सेवा की, वो तो सेवा का ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो फिर आया, तो आगे हम बैठे, पारायण चल रहा था। तो पारायण में हम लोग वहाँ पे आए। तो शाम को ही वो सत्संग होगा, शाम को ही जो हमने शोक प्रस्ताव लिया था, वो शोक प्रस्ताव को पाठ करने के लिए शाम को ही और समय मिलेगा, ऐसे करके शाम तक हम लोग वेट किए। तो इसी वक्त हम लोग प्राणनाथ जी मंदिर जो लोकनाथ जी ने शिलान्यास किया था, वो शिलान्यास देखने के लिए चले गए। जयकिशन जी, मैं और राधिका जी और हमारे और सुसाथी को उस समय मुलाकात नहीं हुआ। तो हम लोग पर से वहां गए तो देखा समाधि में राजी को प्रणाम किया, प्राण जी को शिलान्यास को देखा। बाद में मंदिर परिसर में उसी छोड़ पे उनका समाधि था। समाधि में हम लोग थोड़ा देर वहाँ पे उपस्थित होकर मौन प्रार्थना करके एक फूल पुष्प अर्पण किए। हमारे साथ त्रिलोक जी भी थे। उसके बाद हम लोग सीधे दीवानगंज, वो प्लान नहीं था पर कैसे प्लान बन गया। ये मुख्य कल्पना जी और हमारे बसंत जी के वहाँ पे गए। थोड़ा होके फिर हमको यहाँ से कॉल आया कि जल्दी से आना है यहाँ पे। तो शाम को जो इन्हीं साहस पारा हुआ, हमारे सुरसात राधिका जी ने एक सुंदर भाव प्रस्तुत किया। भाव प्रस्तुत करने के बाद हमने जो ये सुख जो भाव श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन सब व्हाट्सएप में दिए थे। फिर भी
आप लोगों ने कितने इसको अवलोकन किया उससे हमें पता नहीं चला, फिर भी मैं यहाँ पे जो भी पाठ वहाँ पे पाठ किया था उस चीज़ को हम लोग ने जो पाठ किया था मैं यहाँ पढ़ के आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। ब्रह्मलीन श्री लोकनाथ शर्मा जी प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन। सेवा में सुंदर साथी श्री करुणा जी एवं परिवार शुक्लाई बिटिया रसन सोई सुहागिन धाम में जो करसी इतर रोशन तोल मोल दिल बापक देसी सुख सबन प्राणदार सुंदर प्यारे सुंदर साथी सादर प्रेम प्रणाम। अत्यंत दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि गत दिनांक 25/1/2023 को हमारे अत्यंत प्यारे एवं अग्रगण्य सिद्धार्थ सुंदर साथ श्री लोकनाथ जी का आकस्मिक धाम की खबर सुनते हम सभी सुंदर साथ अत्यंत शोक स्तब्ध एवं हृदय मर्मान्वित हुए। ये हमारे समाज के मजबूत आधार स्तंभ थे। उन्होंने जनकल्याण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक कार्य किया है। वे बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के मालिक थे। स्पष्ट वक्ता, सेवाभावी, कोमल हृदय तथा दयालु स्वभाव उनका परिचय था। जागरण अभियान में उनका अविस्मरणीय योगदान रहा है। उन्होंने अंतिम समय तक जागरण कार्य करते हुए अपने इन लीला को समाप्त की है और जाते जाते श्री प्राण जी मंदिर शुक्लाई का आधारशिला रखी। उनकी सेवा कार्य का सिखापन हमारे समाज में हमेशा मार्गदर्शन करता रहेगा। उनके जाने से जो क्षति हमारे समाज को हुआ है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। उनकी अनुपस्थिति हमेशा रखता रहेगा। प्रकृति के नियम के आगे किसी का बस नहीं चलता। अतः दिव्य गतात्मा के प्रति निजान सत्संग और माटीपुर बोकाजन कार्यालय असम के समस्त सुंदर साथी के ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। श्री धामधनी जी से प्रार्थना है कि अपने लाडली आत्मा को इस शरण में ले और सुखाकुल परिवार को इस दुखद घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। मेहरे खेल देखे मोमिनो, मेहरे आए तले कदम, मेहरे क्यामत करके, मेहरे हंस के मिले कसम। प्रेम प्रणाम जी, निकुंज सभापति, टीआर जी थापा, मूल सचिव, यह सत्संग बाबा माटी बोकाजन सर। सुनसार जी, ये जो हमने जो अर्पण किया इसी चौपाई पर सोई सुहागिन धाम में जो करसी इतर रोशन तोल मोल दिल माफक देसी सुख संबंध हमारे सुंदर साथी अशोक जी जो सरसभा से आए थे उन्होंने इस पर चर्चा रखे 45 मिनट करीब। फिर चर्चा में वहाँ क्वेश्चन आंसर भी हुआ, उन्होंने सारे चीज़ों को समझाया। तो इसी के साथ रात्रि का कार्यक्रम समाप्त हुआ। सुबह में जो कार्यक्रम शुरू हुआ उसमें फिर हमारी सुनिश्चित राधिका जी ने फिर गाने गाए से दूसरे दिन का कार्यक्रम शुरू हुआ। शुरू होने के बाद पारायण समाप्ति पूजन हुआ। फिर सुंदर अशोक जी ने श्रीमुख वाणी का चर्चा किया। तो इसी के साथ वहाँ का जो कार्यक्रम था वो समाप्त हो गया। तो सुंदर जी इसमें से हम सोच रहे थे कि हमारे सुंदर श्रद्धांजलि में से यहाँ सुंदर साहब को बोलने के लिए वहाँ पे देंगे, तो ये कार्यक्रम में रखा नहीं गया। तो हम सोच रहे थे कि होगा, लेकिन समय के अभाव से शायद ये कार्यक्रम में रखा नहीं गया। जो भी सुंदर जी, तो अभी हमारा उत्तरदायित्व क्या बनता है, हमें सबको तो इस नशा को छोड़ना पड़ता है, संसार को छोड़ना पड़ता है। कल्पना जी ये बता रही थी कि पैसा जो है वो उस काम का नहीं है, क्योंकि मैंने एक पैसा भी खर्च उनके ऊपर खर्च नहीं कर सका, क्योंकि पैसा ही वही तेजोरी पे रह गया, वो उनका कमेंट था। तो इसी से यही चलता है कि जो समय का काम समय पे करने से बहुत अच्छा रहता है। और मैं इन सभी से एक ही अनुभव ले रहा हूँ कि हमें किसी चीज करने के लिए मन में दास नहीं होना, मैं ये चीज करूंगा नहीं। अगर राजी चाहेंगे तो करेंगे, राजी नहीं चाहेंगे तो ये हमारा बस का बात नहीं है। तो मन में चाहना नहीं रखना चाहिए कि मुझे ये करना होगा, मैं ये करूंगा। लेकिन राजी जो भी करेंगे, राजी अगर इसमें राजी समय देंगे तो फिर होगा, नहीं तो फिर वो समय वहीं पे स्तब्ध होगा। क्योंकि जिनके हाथ में डोरी है वही डोरी को अगर जब चाहेंगे वो रिमोट को कंट्रोल कर लेंगे। तो सुरसा जी, तो फिर हम लोग वहां से विदा होकर आए। तो हमारे जगदीश जी और सुभाष भाई का भी बहुत उनका योगदान रहा है। जब भी हम जाते हैं सुभाष भाई अपने गाड़ी में इधर उधर हमें सेवा देते हैं। तो मैंने जगदीश जी को बोला कि आपको सेवा लेने हैं तो
फिर गाड़ी से हम लोग को यहाँ छोड़कर आकर हम लोग तुरंत आ गए। हमारे जो लाडली रहती है वहाँ पे गुवाहाटी पे, वहाँ आए, भोजन वोजन किया वहाँ से। तो फिर वहाँ से हम लोग आ गए करीब 10 बजे आके गाड़ी पे बैठे, सुबह आए दिलबाजी को वहीं उतर गए और सब घर में आए। इसी वक्त हमारे शाम को भी हमारे सुरसा कार्तिक जी और गुरु जी हमें छोड़ने आए थे। तो सुबह में गुरु जी फिर हमें लेने आए। उनका जो सेवा है मैं कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि इतना तो ठंडी था फिर भी उठ के आ गए। तो मैं नमन करता हूँ सभी सुरसा जी से, क्योंकि सुरसा की 8 जने सुरसा जी टीआरडी जा नहीं पाए, कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सुरसा ने जितने भी सहयोग दिया 8 जने सुरसा, हमारे वरिष्ठ हमारे राम बहादुर जी से लेकर दिल बहादुर से लेकर सब सुरसा ने, बीकी भाई सबसे जूनियर बीकी भाई, जितने भी सहयोग किया, एकता दिखाया, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सुरसा एकजुट होकर गए हम लोग, जाके वहाँ पे हम हमारे भावों की श्रद्धांजलि अर्पित किए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहता है, क्योंकि जब भी होता है ना, चले सुरसा चलिए, सुरसा बहुत व्यस्तता के समय में भी समय निकाल कर गए सभी सुरसा जी, क्योंकि सभी सुरसा जी को समिति की ओर से हम प्रणाम करना चाहते हैं। तो ये जो यात्रा रहा, ये दुखद घड़ी में सुरसा से मिलाप हुआ, बहुत कुछ सीखने को भी मिला, और जाते जाते आते आते बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ मन में कि ये करना है, वो करना है, हमारे आध्यात्मिक जागरण को ऊपर बढ़ाना है। जैसे जी का यही मंतव्य है कि आध्यात्मिक को आगे बढ़ाना पड़ेगा। उनका यही कंसंट्रेशन है कि हमें साथ देना पड़ेगा। कभी सुरसा बोलते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पे अंतर्निहित होता है। हमें ये चीज को ध्यान में, फोकस किस पर दे रहे हैं उस चीज पर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सुरसा जी देखते देखते ही हमसे बहुत सुरसा चले गए। हमारे इस भवन के जो हमारे मार्गदर्शक थे सुरसा विक्रम जी, वो भी हमारे और भी हैं, लेकिन जैसे कविता जी है और बहुत सारे सुरसा जी, फिर भी जागरण जो झंडा लेके आगे बढ़े थे, उनमें से जो हमारे विक्रम जी हैं, लोकनाथ जी हो, हमसे चले गए। तो हमें फिर अपनी कुछ करना पड़ेगा, हमें आध्यात्मिकता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे सत्संग हमें जो भी कार्यक्रम का चल रहा है, वो कार्यक्रम सुगम तरीके से चल रहा है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, बार बार सुरसा को यही रेजिडेंसी बार बार प्रेरित कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सत्संग में आना चाहिए। मैं भी समिति की ओर से एक ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप सब, हम सब आइए, एक साथ बैठ के हम लोग जो भी सुनेंगे वो सबसे कारगर सिद्ध होगा। जैसे कि मंगलवार के जो कार्यक्रम यहाँ होता है, उस कार्यक्रम का जो फल हमें मिल रहा है, मैं बोलता हूँ कि ये दीर्घम्यादी फल है, अभी आपको नहीं दिखेगा फल, लेकिन एक दिन इसका फल अत्यंत मीठा होगा, अत्यंत स्वादिष्ट होगा, जैसे हम लोग को देखने को मिल रहा है। हमें अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमें जो करना है वो करणीय हो, हमें करना शुरू करना पड़ेगा। तो सुरसा जी ये रहा ये जो यात्रा का बारे में। और हमारे वहाँ त्रिलोक जी और होमनाथ जी से भी बात हुआ, मिला। तो होमनाथ जी बता रहे थे कि 14, 15, 16 एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे थे वो। मैंने पूछा उनको, एक बार व्हाट्सएप में बताएंगे बोला, तो इसी में प्रोग्राम होगा, वहाँ पे प्रोग्राम होगा, स्वामी जी आएंगे वहाँ पे। तो सुरसा जी आह्वान है कि उसमें जाने के लिए, तो अभी से आप प्लानिंग करना पड़ेगा वह जाने के लिए। तो प्लानिंग करिए, एक साथ जाएंगे, वहाँ का आध्यात्मिक आनंद लेंगे, प्राकृतिक आनंद भी ले लेंगे, सभी चीजों का होगा। तो समय सबसे इम्पोर्टेंट है, समय हम निकालेंगे एक साथ। हम लोग अगर जा पाए तो अच्छा रहेगा, कार्य एकजुटता भी दिखेगा, फिर आध्यात्मिक लाभ भी होगा। तो सुरसा जी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और जिन जिन सुरसा ने इस यात्रा में सहयोग किया, समिति की ओर से ढेर सारा उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। टिया जी नहीं गए भले, लेकिन 2 घंटा को वो आनंद मिला उनका स्लीपर में। एक भैया जो जा रहा था इंटरव्यू देने के लिए, उनको हमने सीट प्रदान किया, वो आराम से चले गए। और दूसरा एक कहीं से आ रहा था,
उनको हम लोग सीट दे दिए। वो 100 रुपया दे रहा था, मैंने बोला आप वहीं जाके नाम घर में दीजिए, वो 100 रुपया हमको नहीं चाहिए, आप आनंद लीजिए। तो आने का जो पैसा था वो उनका हमारा दिलवा जुल गया हुआ, और जाने का पैसा तो हम लोग ने अरेंज कर दिया। सुरक्षा सचिव जी से निवेदन है कि उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बोलना है, वो जो हो गया टिकट वहीं पे हो गया। आगे से मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो भी सुरक्षा टिकट करेंगे तो वो कैंसिल नहीं करें। आगे से बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अभी मेरा कोई छूट गया तो हमारे जयकिशन जी 2 शब्द इसमें एंट्री करेंगे, अगर मेरा छूट गया तो किसी बोलने में, ठीक है। और सुरक्षा जी